मेरे प्यारे बच्चों, जनता के सवाल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जेडबलई एडवांस 2026 का बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया, लाजवाब सवाल। सवाल था, एक सेट है जिसके अंदर हैं 10 एलिमेंट्स, ठीक है, और X एक सेट है, सेट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो, इस वीडियो को समझने के लिए आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। एक, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है और बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो X इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन एक सेट में तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमें कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन लिया? तो R इज एन, लिखा हुआ है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन S, ये हैविंग एग्जैक्टली 42 एलिमेंट्स। मैंने आपको वही बोला, इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत सारे हैं जिसमें 10 एलिमेंट्स, तो कम से कम 10 होंगे 11 एलिमेंट्स यहां पर क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। हैविंग एग्जैक्टली 42 ऑर्डर्ड पेयर्स या 42 एलिमेंट्स, यहां पर ध्यान रखना, ये 42 एलिमेंट्स का मतलब 42 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर कम से कम 10 ऑर्डर पेयर होंगे, क्योंकि डिफाइंड जिस सेट पर है उसमें 10 एलिमेंट्स हैं। 11 ऑर्डर पेयर्स, 12 एंड सो ऑन। अब सवाल उठता है कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 100। कैसे? देखिए, अगर मैं एक जनरल रिलेशन की बात करूं, रिलेशन डिफाइंड ऑन S to S के अंदर कितने एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स, तो उसका आंसर होगा इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसका स्क्वायर होगा। यानी कि सवाल के अंदर आंसर होगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि एक रिलेशन जो डिफाइंड है वो क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर आप देखिए, ये जो एलिमेंट है ये यहां से आ रहा है और ये एलिमेंट यहां से आ रहा है, और इस प्लेस को भरने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? जितने इसके अंदर एलिमेंट है, तो 10 इंटू 10, ये हो गया 100। इसी की बात कर रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। दूसरा, अगर आप मैनुअली सोचोगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, ये तो मिनिमम कंडीशन है इक्विवेलेंस रिलेशन की। लेकिन उसके बाद क्या? 1 2, अगर आप काउंट करोगे 1 2 2 1 1 2 2 3, तो फिर 1 3 भी होना चाहिए थोड़ा, अगर आप कनेक्ट कर पाओ ट्रांजिटिव बनाने के लिए। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप मैनुअली, एंड देयर इज नो अदर वे आउट। एक ही कॉन्सेप्ट है जो सवाल को क्रैक कर सकता है, वो है इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा एक छोटे एग्जाम्पल से। मान लीजिए वही सवाल है, बस यहां पर 10 एलिमेंट की बजाय मान लेते हैं कि केवल 3 ही एलिमेंट हैं। मान लिया कि S के अंदर केवल 3 ही एलिमेंट हैं, और बजाय 42 एलिमेंट्स के हमने यहां पर एक नया सवाल बनाया कि X इज अ सेट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, बाकी सारी बातें जो हैं, हैविंग एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स, हैविंग एग्जैक्टली 5 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब आपको करना क्या है? ये जो नंबर ऑफ, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको अलग अलग बॉक्सेस में डाल देना है। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 एंड सो ऑन। सारे बॉक्सेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? जितने यहां पर हैं, कुल मिला कितने होंगे? 3। अब अभी बात की है, मान के चलो इसमें हमने बांट दिया 1, इसमें डाल दिया 2, हो गया 3, या फिर 1 प्लस 1 प्लस 1। इस कैटेगरी में 2 ही केस बन सकते हैं, 2 तरह के केस बनेंगे। अब होगा क्या? अब आप इसको समझिए। आप यहां पर इस बॉक्स में एक ही एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट क्या, या तो 1 हो सकता है, केस 1, या केस 2 केवल इस बॉक्स में केवल 2 हो, केस 3 इस बॉक्स में केवल 3 हो, राइट। बचे 2 बॉक्सेस में बचे 2 एलिमेंट, यानी कि मान के चलिए 2,3, या फिर अगर 2 एक बॉक्स में डाला तो 1,3, या अगर 3 को एक बॉक्स में डाला तो 1,2। इसी को बोल गया इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास से जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, जब उनका मैं सेट बनाऊंगा, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा 100%। आपको समझ में आएगा क्यों? अब देखिए, इसके अंदर एक अभी बात की है, जितने एलिमेंट्स है उतना उसका स्क्वायर कर दो, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे टोटल पॉसिबल। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो क्या क्या ऑर्डर पेयर मिलेगा? यहां से 1,1, यहां 2 एलिमेंट है, 2 का स्क्वायर 4। तो कौन कौन से? 2,2, 3,3, 2,3 एंड 2,3 एंड 3,2। अब ये जो बना,
यहां से ये आया और यहां से ये आया, इन सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो स्क्वायर, जो इन सब सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखा तो ये बन गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। चेक कर लो, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्स के लिए 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 है। फिर सिमेट्रिक देखिए आप, ये तो सिमेट्रिक ही होते हैं, 2 3 का सिमेट्रिक 3 2 है। और फिर ट्रांजिटिव के लिए 2 से 3 3 से 2 2 से 3 3 से 2 मतलब 2 2 है। आई बात समझ में ये? अब ऐसे इसके लिए करेंगे और ऐसे इसके लिए करेंगे। अब लेकिन ये तो मैनुअल तरीका हुआ, अगर मुझे डायरेक्टली करना हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं इन तीन में से कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लूंगा, इन तीन में से कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा और डाल दूंगा एक बॉक्स में, बचे दो एलिमेंट को दूसरे बॉक्स में डाल दिया। कितने बने? 3 केस। जितने केस बनेंगे उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। एक यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा। लिख देता हूं आपकी तसल्ली के लिए, यहां से मिलेगा क्या 2 2 एक ही मिलेगा, एक ही एलिमेंट तो 1 का स्क्वायर, एक ही ऑर्डर पेयर। यहां 2 एलिमेंट है, 2 का स्क्वायर, 4 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। कैसे? 1 1 3 3 1 3 3 1। देखिए, और यहां से क्या क्या मिलेगा 3 3, यहां से मिलेगा 1 1 2 2 1 2 और 2 1। ध्यान से देखिए, तो 3 मिले। तो मैंने आपको समझा दिया इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनाया। आपके पास जितने एलिमेंट हैं उनको अलग अलग बॉक्सेस में बांट दिया और हर एक बॉक्स से जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं वो सारे लिखे और सबको कंबाइन करके लिखा तो बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन यहां पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसमें 5 एलिमेंट है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है जहां पर केवल 3 एलिमेंट होंगे। आई बात समझ रहे? तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केस सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट 5 एलिमेंट वाली है तो अपना आंसर यहां पर ही आ जाएगा। मान के चलो सवाल लिखा होता कि वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हैविंग एग्जैक्टली 3 एलिमेंट, तो अब करते क्या? देखिए यहां पर एक ही केस बनता, एक ही केस बन पाता। देखो कैसे, यहां पर होता क्या, एक केस कैसे बन पाता कि एक में 1 1 ले लिया, एक में 2 और एक में केवल 3, एक में केवल 1, एक में केवल 2, एक बॉक्स में केवल 3। यहां से क्या बनेगा 1 1, यहां से बनेगा 2 2 और यहां से बनेगा 3 3। तो इक्विवेलेंस क्लास से जितने भी ऑर्डर पेयर बने उनको एक बॉक्स में डाल दो, बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन हैविंग एग्जैक्टली 3 एलिमेंट। मैंने वही बोला आपको, जितने इसके अंदर एलिमेंट हैं कम से कम उतने ऑर्डर पेयर तो इक्विवेलेंस रिलेशन में होंगे ही होंगे। ये बात समझ में आ गई? हमें अगर एक ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें केवल 3 एलिमेंट हो तो ये रहा, केवल 4 चाहिए हो तो वो एक अलग केस बन जाएगा, 5 चाहिए हो तो अलग बना दिया। इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर हुई बात? अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज कर लिया। अच्छा, यहां पर अब एक और कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने यहां पर क्या किया 1 + 1 + 1 किया 3 बनाने के लिए। लेकिन अब ध्यान से सुनना, या फिर ये, हाँ ये तो 3 इसके लिए है, ओके इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहां से ये नहीं करेंगे कि 3 में से कोई एक एलिमेंट ले लिया, फिर 3 में से कोई एक एलिमेंट, 2 में से कोई एलिमेंट ले लिया। नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना है कि भाई जब 3 एलिमेंट हैं तो एक ही तरीका है ना, एक को एक बॉक्स में, दूसरे को एक बॉक्स में, तीसरे को एक बॉक्स में, एक ही तरीका है। तो इसलिए यहां पर नंबर ऑफ वेज एक ही निकाला। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात, जब हमने यहां पर क्या किया था 1, अब इस पर आते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें 5 एलिमेंट हो, तो हमने यहां पर केस बनाया कि एक के अंदर एक और बाकी दूसरे बॉक्स में 2। जिसमें एक एलिमेंट है वो देगा एक ऑर्डर पेयर 1 का स्क्वायर, जिसमें 2 एलिमेंट है वो देगा 4 ऑर्डर पेयर 2 का स्क्वायर। ये हो गया 5। तो अगर n1 1 है और n2 2 है तो दरअसल मैं लिख क्या रहा हूं, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जितनी रिक्वायरमेंट है। अब चलते हैं सवाल पर। अब आपको समझ में आया शायद। तो ये सवाल दिया था 1 2 3 सो ऑन 10 एलिमेंट हैं और हमें एक ऐसा हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए जिसके अंदर 42 एलिमेंट्स हों। ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशंस में 42 एलिमेंट हों। तो सबसे पहले तो ये हो गया 10। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आया तो n1 के अंदर मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर n1 एलिमेंट है तो कितने ऑर्डर पेयर देगा ये n1 स्क्वायर। इसके अंदर अगर इस बॉक्स के अंदर n2 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर पेयर देगा आपको ये n2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपका होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 42 होने चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर। आई बात समझ में? इस तरीके से जो हमने रिलेशन बनाए हैं वो कैसे बने हैं, सारे इक्विवेलेंस रिलेशन बने हैं। अब बना के देखते हैं कि 10 कैसे बन सकता है।
उससे पहले चेक करें स्क्वायर के बारे में। क्या n1 की वैल्यू 7 हो सकती है? बिल्कुल नहीं। या 7 से ऊपर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? 7 हुआ तो 49 और 49 42 से ज्यादा है, क्यों नहीं हो सकता भाई? 49 प्लस कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहा हूं, 42 से ऊपर चला गया। 42 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर सोचो 36, यानी कि 6 स्क्वायर हो सकता है, 5 स्क्वायर हो सकता है, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। घबराने की 6 केस कैसे सॉल्व करेंगे? हो जाएगा, रुको, बड़े आराम से हो जाएगा। अब यहां पर आप सोचिए अगर 36 हो गया, 42 में से 36 यहां से मिल गया 36, बचा कितना? 6। अब 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी वैल्यू हमने 6 मानी, इसकी वैल्यू 2 मानी। अच्छा और भी बॉक्सेस हो सकते तभी डैश बनाया, तो 2 का स्क्वायर 4, राइट। तो 36 प्लस 4 कितना हो गया? 40। अब बचा 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। अब ये मैच करना चाहिए। 36 प्लस 4 41 42, ये मैच कर गया। 6 प्लस 2 8 प्लस 1 प्लस 1 10, खत्म काम। पहले इस केस को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 10 में से मैंने कोई 6 एलिमेंट पकड़े, इस बॉक्स में डाल दिए, बचे कितने? अब 4। तो 4 में से कोई 2 एलिमेंट पकड़े, अब इस बॉक्स में डाल दिए। अब हुआ क्या? केवल 2 एलिमेंट बचे, तो एक को एक बॉक्स में, एक को एक बॉक्स में। एक ही तरीका है जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था। तो इंटू 1 सॉल्व करो इसको। बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये ओपन करना आना चाहिए। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एनसीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लेना मेरे भाई, ये बन जाएगा आपका 1260। समझ में आया? अब इसकी बात करें, ये केस डन हो गया। अब इसकी बात करते हैं। अगर मान के चलें कि n1 बॉक्स के अंदर या फिर इस बॉक्स के अंदर 5 एलिमेंट्स अगर हमने लिए, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर 25, बचा कितना? 17। 17 से छोटा या बराबर स्क्वायर 16, यानी कि इसकी वैल्यू 4 मानी अगर, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16। 25 प्लस 16 41। 41 के बाद अब कितना बचा? एक एलिमेंट, एक किसका स्क्वायर है? 1 का। तो ये बन गया परफेक्ट, ये बन गया सम 10 परफेक्ट। इसका मतलब ये केस भी काउंट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे इसमें? एक केस तो ये बना, अगला केस 10 में से कोई भी 5 एलिमेंट सेलेक्ट किए, बचे कितने? 5। 5 में से कोई भी 4 किए, बच गया 1, उसको एक बॉक्स में डाल दिया। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 1260। चेक कर लेना एक बार, ये केस भी डन हो गया। अब देखते हैं इस केस को। अगर मान के चलो कि पहले बॉक्स के अंदर 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो अगर आप सोचिए कि अगर 4 एलिमेंट तो कितना हो गया? 16, बचा कितना अब? 26, राइट। तो 26 से जो छोटा स्क्वायर 25, तो अगर इसके अंदर 5 डाल दिए तो यहां हो गया 25, बचा कितना? एक। ये तो यही वाला केस है, तो काउंट करेंगे नहीं। दूसरा देखते हैं। 42 में से 42 में से 16 यहां काउंट हो गए, बचे कितने? 26। 26 से छोटा स्क्वायर 25, वो काउंट कर चुके हैं। 25 छोटा स्क्वायर 16, अगर यहां 16 लिखा है यानी कि 4 का स्क्वायर हुआ है। अब कितना बचा? 2। अब यहां कितना हो गया? 16 प्लस 16 32, 10 बचा है अभी। अगर यहां पर मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं तो 4 पूरा हो ही नहीं पाएगा, 36 पर अटक जाएगा। या फिर आप बोलो यहां पर कि एक और एक 2 को लिखने का दो ही तरीके ना, 2 या फिर 1 + 1, ये भी नहीं हो पाया, तो ये मेथड खत्म हो गया। अब 3 स्क्वायर की बात करते हैं। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, यानी कि अगर पहले बॉक्स के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो 3 का स्क्वायर 9। 42 में से 9 गया, कितना बचा? 33। 33 से जो छोटा स्क्वायर या बराबर का क्या होगा नंबर? 25। 25 मतलब यहां अगर 5 एलिमेंट हैं तो हो गया 25। 25 प्लस 9 34। 34 के बाद कितना बचा? 8 और बचा, लेकिन यहां केवल 2 ही एलिमेंट है, तो अगर इसमें 2 डाल दिया तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये बन ही नहीं पाया। या फिर अगर 1 + 1 किया तो भी बन नहीं पाएगा, ये भी खत्म। अच्छा अगर आप बोलो कि नहीं यार एक काम करते हैं कि 42 में से 9 गया, बचा 33, 30 से छोटा 25, वो अपन ने करके देख लिया, 25 छोटा 16, देख लो यहां पर भी। अब ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप देखिए 4, 16 और 9 25, बचा कितना? 17, और हमारे पास नंबर कितना है? 3 बचा है केवल। 3 का स्क्वायर 9, ये हाईएस्ट वैल्यू आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। अगर आप कोई और पॉसिबिलिटी रखोगे 2 + 1, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5। समझ में आया? नंबर जितना क्लोज होगा उतना बड़ा परफेक्ट स्क्वायर देगा। तो यहां से भी कोई स्क्वायर नहीं मिलेगा, यहां से भी इस तरह केस कट जाएंगे। दोनों केस आए, दोनों केस का सम आ जाएगा, आपका आंसर 2520 दोस्तों।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। थोड़ा परम्यूटेशन, थोड़ा रिलेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। बाकी मैंने पूरी कोशिश की आपको सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर, क्योंकि मुझे ये सवाल बहुत शानदार लगा है और आई होप आपको भी बहुत मज़ेदार लगा हो ये सवाल। और अगर आप अपना सवाल पूछना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर अपना सवाल पोस्ट कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, तो अपना सवाल ज़रूर पोस्ट करना और मिलते हैं जनता के सवाल में अगले वीडियो के अंदर।